गोदी मीडिया को सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई है। ये हमारे अंदर के इंसान को देखना चाहता है। अरे हम तो वो है, इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं, सारे इंसानों को एक माँ बाप की औलाद समझते हैं। और हमें तो ये पढ़ाया गया है, नाहक किसी एक इंसान का खून पूरे इंसानों के कत्ल के बराबर है, और एक मासूम को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। इसलिए उन मासूमों का, उन मुसाफिरों का, उन सयाहों का जो कत्ल हुआ है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान बना तो अपने वजूद से ही दो टुकड़ा हो गया, पूरब और पश्चिम का हो गया। अगर यह खित्ता सीमांचल का जरा करवट बदलता और आज के बांग्लादेश का हिस्सा बन गया होता तो मोदी जी, यह भारत भी दो टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। आसाम का इलाका अलग हो जाता। भारत को अगर टुकड़ा होने से किसी ने बचाया है तो सीमांचल के गय्यूर अवाम ने, यहाँ के मुसलमानों ने बचाया है, आपके खानदान के लोगों ने नहीं बचाया है। उसके बावजूद भी अमित शाह आते हैं और यह कहते हैं कि मुसलमानों की बड़ी आबादी है, और भाजपा के वो लोग जिनको हमारे पंचायत नुमाइंदगान ने दूध पिलाकर खैरात के नाम पर वोट देकर अपना पेशवा बनाया, इन बेगैरतों को पूछना चाहिए कि आखिर अमित शाह के कान में इस इलाके के मुसलमानों के खिलाफ, इस इलाके के हिंदुओं की मोहब्बत के खिलाफ, इस मुल्क के इस खित्ते में गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ अगर कान भरने का काम किया है तो इन्हीं मुखियाओं के वोट ने किया है, इन्हीं पंचायत सदस्यों के वोट ने किया है। मेरे भाई, अपने दरमियान में बेगैरत पैदा करो। जिस्म बेचने वाली औरत तवायफ नहीं होती है। 70 तवायफों से ज्यादा गुनहगार वो होता है जो जमीर का सौदागर होता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्फ तरमीमी कानून 2025, जिसे पूरी दुनिया काले कानून के नाम से जानती है, उस काले कानून के खिलाफ सरजमीन बहादुरगंज में आज के इस इनकलाबी और एहतजाजी जलसे के सदर हम सबों के नूरे नज़र पूरी हिंदुस्तान में मजलूमों की, मखहूरों की, मजबूरों की, कमज़ोर और नातवा लोगों की एक तवाना आवाज़ पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल हिंद सदर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, और मेरी आवाज़ शायद मीडिया के ज़रिए से उन तक पहुंच जाए। मेरे MIM के पुराने और नाराज साथियों, यहाँ पर मौजूद सीमांचल के गय्यूर नौजवानों, किसानों और मजदूरों और मीडिया के जिम्मेदार साथियों, इस वक्त हमारा और आपका यहाँ जमा होना धूप की शिद्दत में और बगैर किसी मौसम के इस वक्त इस इनकलाबी अंदाज में यहाँ जमा होना इस बात की दलील है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब का मुल्क है, किसी एक के बाप की जागीर नहीं है। इस वजह से कोई अगर हम पर दस्तूर हिंद के खिलाफ कानून नाफिज करने की नापाक कोशिश करेगा तो हम इस मुल्क में लड़कर ही जमहूरी अंदाज में, आईनी अंदाज में, जिस तरह से मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए गर्दन कटाना शहादत हम समझते हैं, ठीक उसी तरह से इस मुल्क के आईन को बचाने के लिए भी हम अपनी गर्दनों को कटाने के लिए तैयार हैं। और फिर इस वक्त जो ये काला कानून, जिसे हमारी शरीयत पर हमला किया गया है, हमारी दीनी गैरत को ललकारा गया है, इस मुल्क के आइन को तोड़ने मरोड़ने की सिर्फ नापाक कोशिश नहीं की गई, बल्कि इस मुल्क की आज़ादी के बाद कुछ दीवानों ने, कुछ पागलों ने, कुछ हिंदुस्तानी, कुछ पाकिस्तानियों ने मुल्क को बंटवारा कर दिया। लेकिन हमारे बाप दादा जो इस ज़मीन पर रहे, और मैं जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने में बड़े फख्र के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हो रहा था, ये वो खित्ता था जिसको पाकिस्तान में शामिल करने की बड़ी कोशिश की जा रही थी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और खिराज अकीदत पेश करता हूं अपने बुजुर्गों को कि हमारे बाप दादाओं ने उस वक्त इस मुल्क को सालिम रखने में कितनी बड़ी कुर्बानी दी। वो ये कि पाकिस्तान बना तो अपने वजूद से ही दो टुकड़ा हो गया, पूरब और पश्चिम का हो गया। अगर यह खित्ता सीमांचल का जरा करवट बदलता और
आज के बांग्लादेश का हिस्सा बन गया होता तो मोदी जी ये भारत भी दो टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। आसाम का इलाका अलग हो जाता। भारत को अगर टुकड़ा होने से किसी ने बचाया है तो सीमांचल के गय्यूर अवाम ने, यहाँ के मुसलमानों ने बचाया है, आपके खानदान के लोगों ने नहीं बचाया है। उसके बावजूद भी अमित शाह आते हैं और यह कहते हैं कि मुसलमानों की बड़ी आबादी है और भाजपा के वो लोग जिनको हमारे पंचायत नुमाइंदगान ने दूध पिलाकर खैरात के नाम पर वोट देकर अपना पेशवा बनाया। इन बेगैरतों को पूछना चाहिए कि आखिर अमित शाह के कान में इस इलाके के मुसलमानों के खिलाफ, इस इलाके के हिंदुओं की मोहब्बत के खिलाफ, इस मुल्क के इस खित्ते में गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ अगर कान भरने का काम किया है तो इन्हीं मुखियाओं के वोट ने किया है, इन्हीं पंचायत सदस्यों के वोट ने किया है। मेरे भाई, अपने दरमियान में बेगैरत पैदा करो। जिस्म बेचने वाली औरत तवायफ नहीं होती है। 70 तवायफों से ज्यादा गुनहगार वो होता है जो जमीर का सौदागर होता है। इसलिए जमीर को मत बेचो। मैं गय्यूर नौजवानों, मैं तुम्हारी आंखों में जो अंगारा देख रहा हूं, जो अंगारे देख रहा हूं, जो तुम्हारी पेशानी में इनकलाब की लकीरें देख रहा हूं, मुझे यकीन हो गया है कि मोदी खुद ही उल्टा लटक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान के संविधान को कभी पारा पारा नहीं कर सकेगा। इसलिए कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीबें भी बाकी है। आप जानते हैं ये मामला सिर्फ मुसलमानों का है। ये मुसलमानों का मामला सिर्फ नहीं है, ये हिंदुस्तान के दलितों का मामला है, हिंदुस्तान की दूसरी अकलियतों का मामला है। जब कोई चोर और डाकू कहीं आता है तो सबसे पहले उस घर के सबसे जमा मर्द मजबूत आदमी पर डंडे चलाता है ताकि यह खौफजदा हो जाए तो बाकी लोग सर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। हिंदुस्तान की अकलियत के लोगों, माइनॉरिटी के लोगों, दलित और पसमानदों, कान खोलकर सुन लो। अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों के इस जंग में अगर तुमने साथ देकर इस काले कानून का खात्मा नहीं किया तो आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी आने वाली है। इसलिए होश में आना पड़ेगा और इस वक्त हमें बहुत मुत्तहिद होकर, गैरतमंद होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बिहार के इस खित्ते में कभी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब नव्वरल्लाह मरकदहू ने एक इनकलाबी जुमला किशनगंज की सरजमीन में कहा था। क्या कहा था? क्या गय्यूर मुसलमानों, ऐ सीमांचल के दलितों, तुम्हारी आबादी इस कदर यहां पर है और तुम इतने बदहाल हो। तुम्हारी बदहाली का कसूरवार जितना पटना और दिल्ली है उससे ज्यादा कसूरवार तुम हो। इसलिए हो कि तुम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। होना तो यह चाहिए था कि मुल्क में दलितों और अकलियतों के खिलाफ अगर कोई जुल्म हो तो यहां से ज्वार भाटा की लहरें उठनी थी और पूरे मुल्क में फैलनी थी। लेकिन अफसोस कि जो लहरें दूर से चलकर आती हैं वो भी सीमांचल में थम जाती हैं। मैं मौलाना के रूह को इत्मीनान पहुंचाता हूं कि मौलाना, आपने जुमला आज से 20 साल पहले कहा था, मैं राजद का एमएलए था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के इस काले कानून के खिलाफ, अकलियतों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ, बिहार की नाकारा और नापाक हुकूमत के खिलाफ अब सीमांचल के लोग खामोश नहीं है, बल्कि सीमांचल जो लहरें उठती हैं वो पूरे हिंदुस्तान में फैल रही हैं। यहां पर एमआईएम की जीत इस बात की इनकलाबी दलील है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, रात अंधेरी है और लंबी भी है। हम अपनी मिल्ली तंजीमों के सरबराहों से कहना चाहते हैं और ये हिंदुस्तान भर के मिल्ली तंजीमों से पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। मैंने अपने सदर बावकार से इस वक्त चाय पर गुफ्तगू करते हुए एक वाकया सुनाया कि 2017 में जब सैलाब आया था तो यहीं हल्दीखोरा के टुपामारी के बीच में एक नौजवान हमारा बह गया, साइकिल उसकी बह गई, उसने मुश्किल से अपनी जान बचाई। एक डुम्मर के गाज में जो आज भी खड़ा है जाकर उसने सहारा लिया और कहा जाता है 24 या 36 घंटे तक उसने उस दरख्त पे पनाह ली। वो बताता है कि जिस दरख्त में मैं था वहां पर रंग बिरंग के अलग अलग 50 किस्म के सांप थे, लेकिन हर सांप सहमा हुआ था, कोई किसी को डंक नहीं मार रहा था। हत्ता कि उन सांपों के दरमियान मैं घिरा हुआ था, लेकिन मुझे भी उस सांप ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे मिल्लत के गाजियों, अगर मुसीबत के मैदान में अगर आफत आती है तो जंगल का दरिंदा अगर मुत्तहिद और शरीफ हो सकता है, अगर इस काले कानून के खिलाफ मिल्लत के गय्यूर तंजीम के जिम्मेदारों आपने इत्तिहाद का सबूत नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि वो दरिंदगी भी हम पर शर्माने लगेगी। जरूरत इस बात की है कि मुल्क गिर सतह पर हमारी मिल्ली तंजीमें, हमारी सेकुलर सियासी पार्टियां
चूंकि मुझे यकीन है कि इस वक्त पार्लियामेंट में भले ही हमारे 24 मुस्लिम मेंबरान हैं, हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में पार्लियामेंट को तकसीम नहीं कर सकते हैं। हिंदुओं के लिए मंदिर हो सकता है, किसी के लिए गुरुद्वारा और किसी के लिए गिरजाघर हो सकता है, मुसलमानों के लिए मस्जिद हो सकती है, ये उनके इबादत खाने हैं। लेकिन इस मुल्क के कानून के लिए लड़ना सबकी जिम्मेदारी है। वक्फ का ये जो काला कानून आया है, नौजवानों, मैं इख्तिसार से कहता हूं, 6 दिसंबर को तुम्हारी शादी की तारीख रही होगी, 6 दिसंबर को तुम्हारी पैदाइश की तारीख रही होगी, 6 दिसंबर को खुशियों के और तो तारीखें रही होंगी। लेकिन जब 6 दिसंबर का काला दिन आता है तो मेरी खुशियां मुझे खुशी नजर नहीं आती। अगर ईद भी आ जाए तो मेरी आंखों में गम होता है, इसलिए कि 6 दिसंबर का वह काला दिन हमारे बाबरी मस्जिद को टूटने का दिन है। यकीन जानो, मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की कहानी हम आज ही नहीं कहते हैं, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और ताक़यामत मस्जिद रहेगी। और हम अपने आने वाली नस्लों को भी बता के जाएंगे कि यहाँ के कुछ जालिमों ने हमारी मस्जिदों को तोड़ा है और हमने शराफत का मुजाहरा किया है कि जो कुछ हमारी अदालत ने फैसला कर दिया हमने तस्लीम कर लिया है। लेकिन हम तारीख को याद रखेंगे। तुम एक मस्जिद पर रोते हो नौजवानों, अगर ये काला कानून नाफिजुल अमल तो 8 तारीख से कर दिया गया है, लेकिन अमली जामा अगर इसको पहनाने की कोशिश की जाएगी तो न जाने तुम्हारी कितनी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे, तुम्हारे कितने दीनी मदारिस बंद हो जाएंगे, तुम्हारे कितने कब्रिस्तानों में तुम्हें उलझा कर रख दिया जाएगा। और 2 मामले थे। एनआरसी का मसला था, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को निशाना बना रहे, लेकिन आसाम में जब मामला आया तो मुसलमानों से गैर मुसलमान फंस गए, 13 लाख गैर मुसलमान फंस गए, खेल उनका खराब हुआ। फिर उसने कहा तलाक बिल को मामला लाते, अपने घर की बहू बेटी और बीवी के साथ जो इंसाफ न कर सके, गांव के दूसरे बहू बेटी की पंचायती में उस बेशरम को नहीं बोलना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे तलाक के नाम पर उन्होंने हमारी शरीयत पर हमला किया। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं अपने उन लोगों को जो शरीयत का एहतराम करते हैं। इन्होंने कह दिया मोदी तुम्हारा कानून सलामत रहे, तुम्हारा कानून अदालतों की चहारदीवारियों में घिरा हुआ रहे। हम तो कलमागो हैं और हमारा यकीन है कि अल्लाह की उतारी हुई आयतों के साथ जो छेड़छाड़ करता है, जो फैसला नहीं करता, वही मुनाफिक है, वही कुफ्र करता है। हम अपनी शरीयत की पासदारी करेंगे, हम अपने मुफ्ती और आलिम से अपने निकाह के तलाक के झगड़े तय करेंगे। मोदी तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। मोदी ने जब देखा ये खेल भी खराब हुआ और मोदी सब जगह नाकाम हुआ, 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं दे सके, करोड़ों को नौकरी देने के वादे के नाम पर उसने पकौड़ा बेचने को नौकरी करार दे दिया। और उन्होंने महंगाई के नाम पर, पहले यही शख्स कहता था कि रुपए की कीमत घटती है तो देश की आबरू गिरवी रख जाती है, और आज देश की आबरू को उसने वहां गिरवी दिया कि तारीख में डॉलर के मुकाबले में पैसे की कीमत, रुपए की कीमत इतनी नहीं गिरी थी। इन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी ने मुसलमानों को निशाना बनाया है। और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक वाकया मैंने कई जगह सुना, इख्तिसार में सुना देता हूं। एक बड़े घर की बहू थी, बच्चा उनका रो रहा था और बच्चा बहल नहीं रहा था। नौकर को उसने दिया कि जाओ फूल की क्यारी की तरफ। उसने फूल की क्यारी में बच्चों को घुमाया, रंग बिरंगे फूल दिखाए, बच्चा बहल नहीं रहा था। कहा खिलौने दो, खिलौने उठा के बच्चा फेंक रहा था। उस नौकर ने देखा कि दुबली पतली बिल्ली तालाब के नजदीक खड़ी है, उसने उसके गले में रस्सी लगाया। और बच्चे अक्सर शरारत करते हैं, जब बिल्ली को डुबाने और उठाने लगा तो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। अब इस बहू की आदत हो गई कि जब भी उनका बच्चा शरारत करता, अब बच्चों को खिलौना देने की बात नहीं कहता, बल्कि अपने नौकर से कहता जा बिल्ली को जरा डुबा, बच्चा बहल जाएगा। ठीक उसी तरह से मोदी अपनी तमाम तर नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है तो अपने मुसीरों से कहता है कि मुसलमानों को परेशान करने वाली कोई साजिश करो। चुनांचे मुसलमानों को परेशान करने के लिए उसने एक काला कानून लाया। अब जानते हो क्या होगा? यही एनआरसी के जमाने, सीए के जमाने में तहरीक चल रही थी, और उस बिल को भी अगर चाक किसी ने किया था, दूसरा किसी ने नहीं किया था, बल्कि उस बिल को भी, काले बिल को भी चाक करने का काम किया था तो सलाहुद्दीन अवैसी का बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया था। और इस काले कानून को भी चाक करके, वो सिर्फ कागज को चाक नहीं करना था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गैरतमंदों को हिम्मत दिलाना था कि न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोदी सुन ले के मुसलमान झुकता है, फकत अल्लाह के आगे तुम्हारे काले कानून के सामने हम नहीं झुक सकते। इस काले कानून की खराबी क्या होगी? सीए के जमाने में अररिया से पश्चिम राशिद भाई गवाही देंगे, एक झगड़ा हुआ दलितों के यहाँ। क्या हुआ? जब पंचायती भी नशा उतर गया तो कहा
क्या कहिए मालिक अपनी जबान में बोला, हम लोग बिला वजह के दोनों भाई लड़ गए। कहा कि क्या हुआ रे? मालिक बोलते हुए शर्म आती है। बोला बोलो क्या हुआ, पंचायती तो करनी है। कहा मालिक शहर से कुछ लोग आए थे और हम लोगों के कान में बात सुनाए थे, ये जो सीए का काला कानून है, मिर्ची लगाई गई है, ये मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान भगाने का है, और जब बांग्लादेश चला जाएगा तो ये जमीन तुम लोगों की, मकान तुम लोगों का हो जाएगा। मालिक हम लोग समझे कि ये सही है, तो मैंने कहा था अपनी बस्ती में कि ये जो भाग जाएगा तो पश्चिम वाला पक्का का मकान हम लेंगे। तो गांव का ही दूसरा बोलने लगा कि नहीं पक्का का मकान हम लेंगे। इसी बात में हम लोग लड़ गए थे। यकीन जानो ये वाकया ऐसा नहीं है, सच्चाई पर मबनी वाकया है। पटने में एक साहब प्रोफेसर है, वो घर अपना खेत बटाई पर दिए हुए हैं पूर्णिया के। वो कहा कि साहब मैं तो हैरत रह गया, जब मैं गांव गया तो मुझे मेरे सामने में मेरे बटाईदार आया और बड़ी शराफत के साथ कहने लगा, सर एक बात कही मालिक माफ करी। कहा क्या मामला है? क्या क्या हमरा सुनी कि आ सब बांग्लादेश चली अभी। उसी अंदाज में अपना कहा कि बांग्लादेश आप लोग चले जाएंगे। मालिक हम तो 7 बीघा जमीन जोतते हैं, ये सब जमीन किसी दूसरे को मत दीजिएगा, ये सब हमको दे दीजिएगा। ये कान भरा है मोदी ने, ये गांव गांव में जाकर कहा है इनके कब्रिस्तानों में तुम्हारा मॉल बना देंगे, इनके खानकाहों में तुमको बसा देंगे, इनके मस्जिदों को हम तोड़वा देंगे। यही वजह है कि समाज का एक बड़ा तबका इसमें गुमराह हो गया है। लेकिन मैं अपने गुमराह भाइयों को भी कह देना चाहता हूं, यकीन जानो ये मुल्क जितना किसी के बाप की है, हमारे बाप की है, और इस मुल्क से तो हमारी वफादारी ऐसी है कि जिंदगी में इसी में सांस लेते हैं, इसी के अनाज को खाते हैं, इसी के पेट से निकले हुए पानी को भी पीते हैं, और मरकर भी इस मादर वतन से हमारी खाक कहीं जाने वाली नहीं है। हम तो वफादार लोग हैं। और सुन लो, मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान वो कौम है, शराबी जुआरी गुनहगार हो सकता है, लेकिन अपनी शरीयत को पामाल करते हुए कोई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए कान खोलकर सुन लो कि मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अपनी शरीयत को बचाने के लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। मुझे खुशी है कि इस वक्त तौसीफ आलम साहब ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पिछले दिनों किसने क्या दगा दिया है ये आपके सामने में। मेरी ये ताकत नहीं कि मैं किसी से बदला लूं, लेकिन आपके अगर एतमाद के साथ किसी ने धोखा किया है तो बदला लेने वाले मालिक आप हैं। आज कौन है लीडर? कौन है लीडर? मां के पेट से कोई जन्म नहीं लेता। अवाम जिसे इज्जत दे देती है वो लीडर बन जाता है, अवाम जिससे इज्जत छीन लेती है वो खाक पर आ जाता है। आपने अगर इंसाफ और उम्मीद की बुनियाद पर किसी को इज्जत दी है और आपके साथ दगा किया है तो इंसाफ करने वाले भी आप होंगे। हम अपने उन भाइयों से जो पार्टी के फैसले से नाराज हैं, मैं उनसे भी पैगाम देना चाहूंगा कि हम एक बड़े मकसद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बड़े मकसद की लड़ाई में हमारे बड़ों ने जो फैसला किया है उस फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए अगर पार्टी से आपका रिश्ता है। और हम कहेंगे तौसीफ साहब से कि तौसीफ साहब आपको चाहिए कि जिन लोगों ने गुज़िश्ता 10 वर्षों से 12 वर्षों से बस्ती बस्ती में बहादुरगंज में MIM को पहुंचाया है, बहादुरगंज के नौजवानों तुम घर जाना तो अपनी अम्मी को जरूर सलाम कहना, अपने बूढ़े अब्बा को जरूर सलाम कहना। मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गया, मुझे गम नहीं है, लेकिन बहादुरगंज में हमेशा हमको जिताने का काम किया है। और यही वजह है कि MIM को एक मकबूलियत इस सरजमीन पर मिली है। हम आपकी इन मेहरबानों के लिए शुक्रगुजार हैं। हम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से आपको देखा है। आपने इस वक्त जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में उसकी कोई दूसरी नज़ीर हमारे दरमियान में नहीं है। अल्लाह आपकी तमाम तर आफत से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। और मैं जनाब भाई तौसीफ साहब को कहना चाहूँगा कि आज जो ये रमक देख रहे हैं, ये जो पेशानी पे चमक देख रहे हैं, यकीनन MIM के दीवानों और मतवालों की इसमें बड़ा खून लगा है। और आपसे हम समझते हैं एक नए अंदाज की सियासत का आप आगाज़ करेंगे ताकि सीमांचल की तारीख बदले और हमारी नस्लों को फ़ायदा मिले। हम इस काले कानून की मुखालफत करते हैं जो कुछ अभी कश्मीर की वादियों में जुल्म और ज़्यादती हुई है, जिसके खिलाफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम तर फिरका परस्तों के मुंह को बंद कर दिया है। गोदी मीडिया को सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई है। ये हमारे अंदर के इंसान को देखना चाहता है। अरे हम तो वो है, इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं, सारे इंसानों को एक माँ बाप की औलाद समझते हैं। और हमें तो ये पढ़ाया गया है नाहक किसी एक इंसान का खून पूरे इंसानों के कत्ल के बराबर है, और एक मासूम को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। इसलिए उन मासूमों का, उन मुसाफिरों का, उन सयाहों का जो कत्ल हुआ है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आइए
हम सब मिलकर एक नए इनकलाबी तारीख की तरफ कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब।